एक बार फिर से असफंद और मिरहा के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाएगा और वो मिरहा की खराब तबीयत में उसका बहुत ख्याल रखेगा। असफंद एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे गलत वक्त में गलत इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसी का खमियाजा वो भुगत रहा है। लेकिन असफंद मिरहा का जिस तरह ख्याल रख रहा होगा, ये देखकर असफंद की माँ बहुत खुश होगी और असफंद से कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मिरहा बहुत अच्छी लड़की है और एक न एक दिन वो तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी। जिस पर असफंद अपनी माँ से कहेगा कि मिरहा मेरी एक अच्छी दोस्त है, मैं दोस्त बनकर मिरहा का ख्याल भी रख सकता हूँ और उसे सपोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन एज एक हस्बैंड मैं उसका ख्याल रखूँ या उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करूँ, इस चीज़ की आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मोहब्बत करनी थी और वो मुझे अनाइजा से हो गई और आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मिलहा से तो शादी करवा दी है, लेकिन उसे मैं दिल से बीवी तस्लीम कर लूँगा, ये आप कभी सोचिएगा भी मत। ये कहकर वो वहाँ से चला जाएगा। फिलहाल तो असफंद की माँ बहुत उदास हो जाएगी और परेशान भी, लेकिन साथ ही सोचेगी कि खुदा ने निकाह के अंदर बहुत ताकत रखी है और एक दिन असफंद तुम्हें बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि मिरहा से अच्छा और बेहतरीन लाइफ पार्टनर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता था और मुझे यकीन है कि मिरहा अपनी मोहब्बत और खिदमत से तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ही लेगी। दूसरी तरफ मिरहा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगी और उसकी दोस्त जब मिरहा से पूछेगी कि मुबारक हो, तुम तो जिससे मोहब्बत करती थी खुदा ने ऐसे रास्ते बनाए कि तुम्हारी उससे शादी भी हो गई, अब बताओ कि असफंद ने तुम्हें बीवी तस्लीम कर लिया और तुमसे मोहब्बत करने लगा है। उस पर मिरहा कहेगी कि मोहब्बत तो दूर की बात, अभी तक तो उसके दिलो दिमाग में अनाइजा की जंग चल रही है, अभी तक तो वो उसे नहीं भुला पाया, तो इस शादी को कैसे कबूल करेगा। इसलिए मैंने तो अपना सारा मामला खुदा पे और वक्त पर छोड़ दिया है, जो बेहतर होगा वही हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिरहा अपने बाप से मिलने अपने घर जाएगी तो वहाँ पर उसकी शीरी आंटी के साथ टकराव हो जाएगा और शीरी उसे देखकर मुबारकबाद देंगी कि मुबारक हो, तुम्हारी शादी जिससे तुमने बचपन से मोहब्बत की उससे हो गई और वैसे भी तुम कब तक मेरी बेटी का नसीब छीन कर खुश रह सकती हो, बहुत जल्द ये सब कुछ मैं वापस छीन लूँगी तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बेघर हो चुकी है और तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी को जदाद से भी आग करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उस पर मिरहा कहेगी कि पहली ये बात है कि ना तो मैंने किसी का नसीब छीना है और ना ही मुझे छीनने की ज़रूरत है, जो मेरा था वो मुझे मिल चुका है। और रह गई जायदाद की बात, तो वो मेरे बाप की मर्ज़ी, चाहे वो जिसके मर्ज़ी नाम करे, और जो आपके और आपकी बेटी के करतूत थे उसके मुताबिक जो आपको मिलना था वो आपको मिल चुका है।